समस्तीपुर में शांभवी चौधरी के खिलाफ कौन उतरेगा महागठबंधन से, ये सामने आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। समस्तीपुर में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी है। अशोक चौधरी जो सीएम नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनकी बेटी है शांभवी चौधरी। किशोर कुणाल जो चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी रहे हैं, जो उनकी बहू है शांभवी चौधरी। तो शांभवी चौधरी मैदान में है, नीतीश कुमार के मंत्री की बेटी है। और दूसरी तरफ से जो मैदान में उतरने जा रहा है, वो भी नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के ही मंत्री के बेटे महागठबंधन से शांभवी चौधरी के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी की। जी हां, सनी हजारी की। सनी हजारी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्होंने हुंकार भर दिया है। महेश्वर हजारी के बेटे हैं सनी हजारी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सनी हजारी, आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। पत्रकार बंधु लोग, प्रिंट मीडिया के बंधुगण, सभी को आपको हृदय से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। मैं सनी हजारी समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वारिसनगर विधानसभा के खानपुर प्रखंड का प्रखंड प्रमुख हूं। पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हूं, पंचायती राज से मैं आया हूं और पंचायत समिति के बाद मैं खानपुर प्रखंड में सभी समितियों का विरोध, सभी समितियों ने 24 समितियों ने मुझे चुना और प्रखंड प्रमुख माना है। वहां से मैं अपना राजनीति शुरू किया हूं, एक अलग अपना राजनीतिक लाइन बनाया हूं, धारा बनाया हूं और वहां से मैं मेहनत करके मैं आगे बढ़ा हूं। और दल में मैं सर्वदलीय था, पहले किसी दल में नहीं था। आज मुझे महागठबंधन ने मौका दिया है काम करने का। महागठबंधन में जुड़ के मैं काम करूंगा और मैं राहुल गांधी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने अपने गठबंधन में जोड़ा है और मुझे काम करने का मौका दिया है। यदि मुझे आगे काम करने का मौका दिया जाएगा और मेरे संसदीय क्षेत्र से मुझे कुछ मौका दिया जाएगा काम करने का, लोगों को सेवा देने का, तो मैं वादा करता हूं समस्तीपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा और वहां का जनता मुझे आशीर्वाद देगी और बहुत ज्यादा वोटों से मैं जीत के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आज के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे गार्जियन आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे गार्जियन अजय निषाद जी, हमारे गार्जियन अनिल चाचा जी, हमारे तमाम गार्जियन जो मंचासीन हैं, सभी को प्रणाम। और मदन मोहन चाचा जी हमारे पड़ोसी भी मेरे बगल में भी रहते हैं और चाचा का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, बराबर सानिध्य उनके रहते थे, काम भी किए हैं, उनको भी प्रणाम। और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता संगठन के लोग को, सभी को सनी हजारी का प्रणाम। तो सुन लिया आपने कि सनी हजारी समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातों से पता भी चल रहा है, हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें समस्तीपुर शामिल किया गया है पार्टी में, कांग्रेस में, तो समझा जा सकता है। उनका स्वागत भी कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। क्या कह रहे हैं स्वागत में, ये भी सुन लीजिए आप। मदन मोहन झा साहब, यहाँ बैठे सभी विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण, लाल बाबू लाल जी और आज सदस्यता ग्रहण करने वाले मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी, पूर्व विधायक अनिल जी और सन्नी हजारी जी, सबका मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से तीनों साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, आप देखे हैं कि एक तरफ अजय निषाद जी जो ईबीसी की राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार उनके पिताजी के साथ
हम लोग काम भी किए हैं। लगातार मछुआरा समाज और अत्यंत पिछड़ा समाज जो आज तो अब सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी। इनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को धार मिलेगा, मजबूती मिलेगा। अनिल जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और सन्नी हजारी जो नौजवान हैं, इनके पिताजी हम लोगों के सहयोगी साथी रहे हैं और ये भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इनके पिताजी भी समझ रहे होंगे कि जनता दल यूँ अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सनी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूँ। दलित बिरादरी, पासवान बिरादरी से आने वाले नौजवान, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी किसका क्या होगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जो राहुल जी की राजनीति है, खड़गे साहब की जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करते रहिए और समय पर सब कुछ आपको कांग्रेस पार्टी देगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आप सभी मित्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर हुई, इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने का समय थोड़ा पहले था, लेकिन सनी की देरी से आने की वजह से सबको देरी हुई, तो इनके तरफ से और अपने तरफ से क्षमा मांगते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। तो सुना आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया है और कहा है कि उनके बेटे तो आ ही गए हैं महेश्वर हजारी के, और महेश्वर हजारी भी समझ रहे होंगे कि अब जेडीयू में कुछ भी नहीं बचा है। तो जेडीयू को चुनौती दे दी कांग्रेस ने, लेकिन मैदान जो सज गया समस्तीपुर का, वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया। मुकाबला वहां बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश सरकार के दो मंत्री के बेटे और बेटी ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। अशोक चौधरी की बेटी सांबवी चौधरी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की उम्मीदवार बनी हैं, मैदान में उतर भी गई हैं, चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जो अभी हाल फिलहाल तक नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं और हाल फिलहाल तक विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, छोड़कर वो मंत्री बने हैं और अब उनके बेटे सियासत के मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिलने जा रहा है समस्तीपुर से। समस्तीपुर कांग्रेस के कोटे में है, तो ऐसी स्थिति में समस्तीपुर की लड़ाई जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि मंत्री के बेटे और बेटी, और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश सरकार के ही ये दोनों मंत्री हैं और उन्हीं के बेटे बेटी मैदान में ताल ठोकेंगे। दिलचस्प मुकाबला होगा। तो ये जो सब कुछ सामने आया, आपको बता दें महेश्वर हजारी के बारे में कि महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं फिलहाल सरकार में, समस्तीपुर से विधायक हैं, और उनके बेटे जो हैं सनी हजारी जो समस्तीपुर में प्रखंड प्रमुख हैं, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सनी हजारी के लिए महेश्वर हजारी ने कुछ दिन पहले चिराग पासवान से भी मुलाकात की थी, तो वो तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन सनी हजारी अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है, और साथ ही साथ इस मौके पर जो अजय निषाद है औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए आज, और जो बीजेपी के विधायक हैं विक्रम से, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस भी पूरा खेल खेल रही है खुलकर बिहार के सियासी मैदान में। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।